Hello students, today I will teach you lesson 2nd of class 9th, Kabuliwala, written by Rabindranath Tagore. First we will know about the author Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a great poet, playwright, painter, novelist, musician and a short story writer. रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत महान कवि भी थे, नाटककार भी थे, पेंटर भी थे, नॉवलिस्ट भी थे। नॉवलिस्ट कौन होते हैं? जो उपन्यास लिखते हैं। उपन्यास लिखने वाले व्यक्तियों को हम लोग नॉवलिस्ट कहते हैं, उपन्यासकार। और ही रोट इन बंगाली, और इधर शॉर्ट स्टोरी राइटर भी दिया गया, म्यूजिशियन भी थे, संगीतकार भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ही रोट इन बंगाली एंड इन इंग्लिश, उन्होंने बंगाली में और इंग्लिश भाषा में लिखा था। ही क्रिएटेड रिच लिटरेचर, और साहित्य के धनी व्यक्ति थे। इट्स फेमस वर्क आर द गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जो कि दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1913 में दिया गया था। साहित्य के लिए उन्हें नोबेल गीतांजलि के लिए ही दिया गया था। द क्रेसेंट मून, द होम एंड द वर्ल्ड, द गार्डनर्स, ETC, ये उनके फेमस वर्क हैं। ही वन नोबेल प्राइज फॉर हिज फेमस बुक गीतांजलि। ही ऑल्सो रोट गोरा अ नोवेल, जो गोरा लिखा था वो उपन्यास था। ही वाज बॉर्न इन कलकत्ता, जिसको आजकल कोलकाता कहा जाता है, 1861 में, एंड डाइड इन 1941। अबाउट द लेसन, अब लेसन के बारे में जान लो। द स्टोरी इज ऑफ अ पश्तून मर्चेंट फ्रॉम काबुल। काबुल जो अफगानिस्तान में है, उसमें मर्चेंट मीन्स व्यापारी की इसमें कहानी है। हु कम्स टू कलकत्ता इंडिया ईच ईयर फॉर सेलिंग ड्राई फ्रूट्स एंड वाइल लिविंग इन इंडिया बिकम्स फ्रेंड विद 5-year-old गर्ल मिनी। और वो इंडिया में प्रतिवर्ष ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे बेचने आता था। और यहाँ पर वो एक 5 साल की छोटी लड़की मिनी का वो दोस्त बन गया, जो कि मिनी फ्रॉम ए मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एक मध्यम वर्गीय कुलीन वर्ग, बहुत अच्छे खानदान की लड़की थी। और एज सी रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज डॉटर हु लिव्स इन काबुल, उसको देख करके काबुलीवाला जो थे, जो काबुल से आए हुए थे, पश्तून मर्चेंट थे, उनको अपनी लड़की की याद आ जाती थी, अपनी पुत्री की याद आती थी, जो कि काबुल में रहती थी। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज फिलियल लव। फिलियल लव जो अपने संतान के लिए लव होता है, तो ये स्टोरी की थीम है। द डीप लव दैट फादर हैव फॉर देयर चिल्ड्रन, ऐसा प्रेम जो पिता अपने बच्चों से करता है। मैनी माई 5-year-old डॉटर मिनी, मेरे 5 साल की लड़की मिनी। कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। चैटरिंग में तो चटर पटर करना, बहुत बातें करना, बातें किए बिना रह ही नहीं सकती। आई रियली बिलीव दैट इन ऑल हर लाइफ शी हैज नॉट वेस्टेड ए मिनट इन साइलेंस। ये लड़की के, मिनी के जो फादर हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि उसने एक भी मिनट शांति में व्यतीत नहीं किया होगा अपने जीवन में। हर मदर इज ऑफन वेक्स्ड एट दिस। वेक्स्ड मीन्स सैड हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, उस पर दुखी हो जाती थी ये सब देखकर। एंड वुड स्टॉप हर प्रेटल, और उसकी जो बातें थी, बातूनी, उनको रोकने का प्रयास करते थे। तो प्रेटल मीन्स क्या होता है? बच्चों की तरह बातचीत करना, ये प्रेटल की मीनिंग होती है। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। फादर बात करता था मिनी से। टू सी मिनी क्वाइट इज अननेचुरल एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग। मिनी को शांत देखकर अजीब सा लगता था, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था ज़्यादा देर तक। अगर वो शांत हो जाती थी मिनी, तो उसके फादर को चिंता होने लगती थी। सो माई ऑन टॉक विद हर इज ऑलवेज लाइवली, और मेरी बातचीत जो मिनी से होती थी बहुत ही जीवंत होती थी। वन मॉर्निंग फॉर ए इंस्टांस व्हेन आई वाज इन द मिडेस्ट ऑफ 17th चैप्टर ऑफ माई नोवेल। एक सुबह की बात है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि मैं अपना
17th चैप्टर पढ़ रहा था नोवेल का। यहाँ मिनी के फादर बता रहे हैं जो कि ऑथर हैं, यहाँ पर जो स्टोरी को बता रहे हैं। आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग मिनी, माई लिटिल मिनी स्टोल इनटू द रूम। एक सुबह की बात है, मैं 17 चैप्टर पढ़ रहा था अपने नोवेल का, तो चुपचाप मिनी मेरे रूम में आ गई। एंड पुटिंग हर हैंड इनटू माइन, और मेरा हाथ, अपना हाथ मेरे हाथ में रखकर बोली, फादर रामदयाल द डोर कीपर कॉल से क्रो अक्रो। रामदयाल जो डोर कीपर है वो क्रो को क्रो बोलता है। ही डजंट नो एनीथिंग डज ही, वह कुछ भी नहीं जानता। क्या वह जानता है? बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज इन द वर्ल्ड शी वॉज एम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ अनदर सब्जेक्ट। एम्बार्क्ड मीन्स होता है जैसे किसी जहाज पर सवार हो जाना। इतनी तेजी से क्वेश्चन एक के बाद एक करने लगी। जब मैं पहले एक्सप्लेन कर पाता, इससे पहले उसने दूसरा क्वेश्चन कर दिया। What do you think, father? Bhola says there is an elephant in the clouds blowing water out of his trunk and that is why it rains. भोला कहता है कि आसमान में बादलों में हाथी रहते हैं जो कि अपने सूंड से पानी को डालते हैं, इसीलिए पानी उड़ेलते हैं, इसीलिए बारिश होती है। एक के बाद एक क्वेश्चन मिनी करती जा रही थी। एंड देन डार्टिंग ऑफ अ न्यू, इसके बाद एक नया क्वेश्चन उसने बोल दिया। डार्टिंग ऑफ बहुत तेजी के साथ। While I sat still making ready some reply to this last saying, और मैं शांत था रिप्लाई देने के लिए। फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू? फादर आपका और माँ का क्या संबंध है? माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, आई मर्मर्ड इनवॉलंटरली टू माई सेल्फ। इनवॉलंटरली मीन्स बिना इच्छा के। मैं थोड़ा सा बड़बड़ाया। माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ कहा, ये राइट फादर ने। बट विद अ ग्रेव फेस कॉन्ट्राइव टू आंसर, और ग्रेव मीन्स सीरियस फेस बनाकर मैंने एक उपाय सोचा। कॉन्ट्राइव मीन्स प्लान। लगातार मिनी क्वेश्चन करती जा रही थी और फादर आंसर नहीं दे पा रहे थे। फादर ने बोला, गो एंड प्ले विद भोला मिनी, आई एम बिजी। जाओ और भोला के साथ खेलो मिनी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड, मेरे रूम की जो विंडो थी, मतलब खिड़की थी, वहां से दरवाजा रोड दिखाई पड़ता था, साफ साफ क्लियर। ओवरलुक्स मीन्स ओपन होता था, मतलब मेरी विंडो जब खोलते थे तो रोड दिखाई पड़ता था। द चाइल्ड हैड सीटेड हरसेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल, और वो बच्ची मेरे पैरों के पास टेबल के पास बैठकर खेलने लगी। ड्रमिंग ऑन हर नीज, अपने घुटनों को बजाने लगी। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17 चैप्टर, और मैं अपने 17 चैप्टर पर तेजी से हार्ड वर्क कर रहा था, मतलब पढ़ रहा था, मन लगाने की कोशिश कर रहा था। वेयर प्रताप सिंह द हीरो हैड जस्ट कॉट कंचन लता, जहाँ पर हीरो प्रताप सिंह ने हीरोइन कंचन लता को अपनी बाहों में पकड़ लिया था, और वो एस्केप मीन्स भागने वाले थे। विद हर बाय द 3rd स्टोरी विंडो ऑफ द कास्टल। कास्टल मीन्स उस मकान की 3rd स्टोरी से की विंडो से वो लोग भागने ही वाले थे। एंड ऑल ऑफ सडन मिनी लेफ्ट हर प्ले, तभी अचानक क्या हुआ? यहाँ पर फादर अपने नोवेल के बारे में बता रहे हैं, नोवेल के हीरो और हीरोइन के बारे में। तभी क्या हुआ? मिनी ने अपना खेल बंद कर दिया, जो खेल वो खेल रही थी। एंड रैन टू विंडो क्राइंग, और खिड़की की तरफ भागी चिल्लाते हुई, कॉबली वाला, कॉबली वाला। श्योर इनफ इन द स्ट्रीट बिलो वाज ए कॉबली वाला पासिंग स्लोली अलॉन्ग, और निश्चित ही कॉबली वाला वहाँ गली से गुजर रहा होगा। He wore the loose soiled clothing of his people with a tall turban, और उसने soiled clothing, soiled means मिट्टी से, मतलब गंदे, ये मान लेंगे, मिट्टी से सने हुए तो नहीं बोलेंगे, गंदे कपड़े
पहने था और एक टॉल टर्बन, एक लंबी पगड़ी बांधे हुए था। देयर वॉज ए बैग ऑन हिज बैक एंड ही कैरिड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और उसकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था और अपने हाथों में ग्रेप्स का, अंगूरों का एक बॉक्स पकड़े हुए था। आई कैन नॉट टेल व्हाट वर माई डॉटर्स फीलिंग एट द साइट ऑफ दिस मैन। मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि इस मैन को देख करके मेरी डॉटर क्या सोच रही होगी, उसकी क्या फीलिंग्स थी। बट शी बिगेन टू कॉल हिम लाउडली, आई थॉट यू विल कम इन एंड माई 17th चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड। मैंने देखा कि अब वो अंदर आ रहा है और आज मेरा 17th चैप्टर फिनिश नहीं हो पाएगा। एट विच एग्जैक्ट मोमेंट द काबुलीवाला टर्न एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड। तभी काबुलीवाला उसी क्षण मुड़ा और बच्ची की तरफ देखा। When she saw this overcome by terror, she fled to her mother's protection and disappeared. और जब बच्ची ने ये देखा तो वह तेजी से भागी, टेरर मीन्स डर में, अपनी मदर के पास चली गई प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए, और वहाँ से गायब हो गई। She had a blind belief that inside the bag which the big man carried there were perhaps 2 or more 3 children like herself. उसका एक ये झूठा अंधविश्वास था, ब्लाइंड बिलीफ, कि वो अपने बैग जो टांगे हुए उसके अंदर 2-3 बच्चे और डाले हुए और मुझे वो उस बैग में डाल लेगा, इसलिए वो वहाँ से भाग गई थी। द पैडलर यही जो हॉकर, जो गली में कोई भी चीज़ बेचते हैं उनको पैडलर या हॉकर बोलते हैं। मीनवाइल उसी समय एंटर्ड माई डोरवे एंड ग्रीटेड मी विद ए स्माइलिंग फेस। मेरे दरवाजे से अंदर आया और मुझे ग्रीटेड किया, मेरा अभिवादन किया स्माइलिंग फेस के साथ, मुस्कुराते हुए। सो प्रिकेरियस वाज द पोजीशन ऑफ माई हीरो एंड माई हीरोइन। और यहाँ पर फादर सोच रहे हैं कि मेरे हीरो और हीरोइन की जो कंडीशन है वो प्रिकेरियस है। प्रिकेरियस मीन्स अनसर्टेन, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है अब क्या होगा उनका। इन्हें अपने चैप्टर की टेंशन, जो फिनिश करने वाले थे 17th चैप्टर, उस चैप्टर की बारे में ये बार बार सोच रहे हैं फिनिश करने को। दैट माई फर्स्ट इम्पल्स वाज टू स्टॉप एंड बाय समथिंग। इम्पल्स मीन्स तेजी से एक विचार आया कि उससे कुछ बाई कर लें, परचेज कर लें। सिंस द मैन हैड बीन कॉल्ड I made some small purchase and a conversation began about Abur Rahman, the Russians, the English and the frontier policy. उससे मैंने कुछ चीज़ें परचेज की, खरीदी और उससे कुछ कन्वर्सेशन की, बातचीत की अबुर रहमान और रशियंस के बारे में, इंग्लिश के, द इंग्लिश मीन्स ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के बारे में, एंड द फ्रंटियर पॉलिसी के बारे में, राजनीति के बारे में, नीतियों के बारे में। As he was about to leave, he asked, "And where is the little girl, sir?" जब वह जाने वाला था तो उससे पूछा कि छोटी बच्ची कहाँ है श्रीमान जी। And I thinking that Minnie must get rid of her false fear had her brought out. और मैंने भी सोचा कि जो झूठा अंधविश्वास उसने पाल रखा है उसको मिटाना चाहिए, और मैं मिनी को ले आया। She stood by my chair and looked at काबुलीवाला and his bag. वह मेरी चेयर के पास खड़ी हो गई और काबुलीवाला को और उसके बैग को बार बार देख रही थी। He offered her nuts and raisins, but she would not be tempted. और काबुलीवाला उसको नट्स दे रहा था, अखरोट दे रहा था, रेजिन्स, किशमिश दे रहा था, but she would not be tempted. लेकिन वो उससे लुभा नहीं पा रहे थे। टेम्प्टेड मीन्स लुभाना, अपनी ओर आकर्षित करना। And only clung मीन्स चिपकी हुई थी, to the closer to me with all her doubts increased. मुझसे चिपकी हुई थी डर से और उसके डाउट्स बढ़ते जा रहे थे। This was their first meeting, और यह उसकी पहली मीटिंग थी। अब सेकेंड मीटिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। One morning, however, not many days later, एक सुबह की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। As I was leaving the house, I was startled to find Minnie. मैं चकित रह गया, मिनी को देखा। सीटेड ऑन ए बेंच नियर द डोर, दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई, लाफिंग एंड टॉकिंग विद ग्रेट काबुलीवाला एट हर फीट, और ग्रेट काबुलीवाला से टॉकिंग कर रही है, बातें कर रही है।
इन ऑल हर लाइफ इट अपियर्ड माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर। और मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा अपनी डॉटर को इतने धैर्य के साथ, पेशेंट लिसनर, इतने धैर्य के साथ सुनते हुए। सेवर फादर एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वाज स्टफ्ड विद आलमंड्स एंड रेजिन्स। और यहाँ पर एक चीज और ऑथर ने नोटिस की कि उसकी छोटी साड़ी में बंधा हुआ था आलमंड्स और रेजिन्स बहुत सारे, जो कि काबली वाला ने उसको दिए होंगे। और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन आफ्टर द एक्सप्लेनेशन।